हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन पर अब एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। और दोस्तों, इसमें जो है 8वें वेतन आयोग में जो अलग अलग पे लेवल है और साथ ही साथ जो है न्यूनतम कितनी सैलरी होगी, मैक्सिमम कितनी सैलरी होगी। और आप जानते हैं दोस्तों कि ऑलरेडी जो है जेसीएम की तरफ से प्रस्ताव भेज दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग में क्या क्या लागू होना चाहिए था। क्योंकि जैसी 8वां वेतन आयोग की घोषणा हुई थी, सबसे पहला काम यही था कि जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है उनका इसके ऊपर क्या डिमांड है, वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसका ऑलरेडी दोस्तों प्रस्ताव भेज दिया गया था। अब दोस्तों, जो 8वें वेतन आयोग में जो एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है वो है आपका पे लेवल का जो मर्ज करना। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे न्यूज़ में आज की डेट में आ रहा है कि 8वें वेतन आयोग केंद्र सरकार लेवल 1 से लेवल 6 के कर्मचारियों के लिए वेतनमान का विलय करेगी। और क्योंकि अब ये मुद्दा 8वें वेतन आयोग में जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उसमें एक और ये जो पॉइंट है वो जोड़ दिया गया है। और इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि अभी जो 8वें वेतन आयोग में जो जेसीएम की तरफ से प्रस्ताव गया है, अब उसके ऊपर आगे क्या चल रहा है, उसके ऊपर आगे क्या डिस्कशन चल रहा है और किस तरीके से जो है 8वें वेतन आयोग में मैक्सिमम जो है बेनिफिट मिले, उसके ऊपर क्या क्या काम चल रहा है। दोस्तों, चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार लेवल 1 से लेवल 6 के कर्मचारियों के लिए वेतनमानों का विलय करेगी। और ये नया प्रस्ताव क्या कहता है उसके बारे में हम बात करते हैं। और ये अभी जो लेटेस्ट डिस्कशन चल रहा है दोस्तों, दोनों अलग अलग बातें हैं। अभी ये सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी संगठन को ये मौका मिला है कि वो अपना प्रस्ताव रख सकते हैं, तो वो सारे के सारे प्रस्तावों पर डिस्कशन चल रहा है, जिससे कि 8वें वेतन आयोग में जो भी पॉसिबिलिटी है वो पहले ही इसके अंदर जो है इंक्लूड किया जा सके। पिछले महीने सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दिए जाने के बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने हाल ही में 8th पे कमीशन के कार्य विवरण को अंतिम रूप देने के लिए जो जेसीएम के कर्मचारी पक्ष से सुझाव आमंत्रित किए हैं। और इसमें जवाब में जो प्रस्ताव किया गया है उसमें उन प्रमुख क्षेत्रों की रूपरेखा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो है उसमें डिटेल में जो भेजा गया था, स्टाफ साइड की प्रमुख सिफारिशों में से एक जो है वो है 1 से लेकर 6 जो है वेतन स्तरों के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों का विलय करना है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि 8वें वेतन आयोग का जो प्रस्ताव है, जो रिकमेंडेशन है वो दिया गया है। और ये दिया गया है दोस्तों जेसीएम की तरफ से, जो वर्तमान जो है वेतनमान संरचना 18 स्तर पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 18 तक की जो है अभी जो सैलरी स्ट्रक्चर है, और अलग अलग पे लेवल पे अलग अलग सैलरी है। स्तर 1 से शुरू होकर 18 तक है। 7वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम वेतन 18,000 के प्रतिमाह कर दिया गया था, जबकि स्तर 18 पर अधिकतम वेतन, तो ये शुरू हुआ था दोस्तों 18,000 से लेकर 2.5 लाख तक का शुरू हुआ था। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि जो ये आपका अलग अलग जो पे लेवल स्ट्रक्चर है इसको अब जो है कम किया जाएगा। और इसमें लेवल 1 कर्मचारियों को वर्तमान 18,000 प्रतिमाह मिल रहा है, लेवल 2 को जो है 19,900 मिल रहा है। यदि इन दोनों स्तरों को एक में मिला दिया जाएगा तो इस लेवल 1 कर्मचारी को अधिक लाभ होगा। तो जो अब फॉर्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है कि पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 18, 17 7th पे कमीशन में किया गया था, अब इसको जो है मर्ज करने की बात की जा रही है। इसी तरीके से लेवल 3 और लेवल 4 को मर्ज करने की बात की जा रही है, और उसमें जो है वेतनमान जो है 72,000 है। इसी तरीके से लेवल 5 और 6 के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों का वेतन तय किया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक नया प्रस्ताव है और जो अभी जेसीएम की तरफ से दिया गया है, और कहीं ना कहीं एक नए तरीके से अब सैलरी में बढ़ोतरी करने की बात की जा रही है,
सिर्फ और सिर्फ फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्ज ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ये पे बैंड लेवल है जहाँ पे लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक का जो है भुगतान हो रहा है, हर पे लेवल पे अलग अलग सैलरी है, उसमें अगर पे लेवल को मर्ज कर दिया जाता है तो जो पे लेवल 1 है उनको बेनिफिट होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये पे लेवल 1 से 6 के बीच की बात की जा रही है कि इनको, क्योंकि आप देखें कि पे लेवल 1 से शुरू होता है वो 18,000 और जब 18 पे लेवल पे जाता है तो 2.5 लाख हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो नीचे जो पे स्केल है और जो मैक्सिमम है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो इन सब चीज़ों से कम होगा। तो दोस्तों एक नया जो प्रस्ताव जो है इसके ऊपर अब चर्चा शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं दोस्तों इसको आने वाले टाइम में अब सरकार से इसके ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि ये एक और नया एंगल है जिसके थ्रू जो है आपको बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।